हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाई स्कूल के बोर्ड के जितने भी छात्राएं हैं उनको यहां पर अम्ल क्षार लवण जो सेकेंड यानी रसायन विज्ञान के जो सेकेंड चैप्टर हैं उस पर हम बात करेंगे कि जो अम्ल क्षार लवण है उसमें हमारा टॉपिक पहला क्या है। पहला वीडियो जो है अम्ल से संबंधित है। अम्ल की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा और आप एकदम शुरू से अंत तक बने रहिए और अच्छे से पूरे इस अम्ल के बारे में आप जानिएगा। ठीक है। अगर आप पहले चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टरों को अच्छे से आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उसका पूरा वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं। आप अच्छे से उसको देख लीजिए। और हर चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का फिक्स है कि 4 नंबर हर चैप्टर से केमिस्ट्री के आने वाले हैं। तो इस चैप्टर से भी 4 नंबर आएंगे। तो पहला टॉपिक आपका हम लेकर चल रहे हैं, अम्ल पर बात करेंगे। और अम्ल आप तो साधारण भाषा में जानते हैं। सामान्य रूप से अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए कहता है तो आप जानते हैं कि अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा है, जो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, अनिल। जैसे आप देखते हैं ना कि एक होता है अनिल लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर कि आप उससे भी जान जाएंगे कि लिटमस पेपर के बारे में क्या। जैसे अनिल यानी अम्ल जो होता है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो सामान्य जानकारी होती है अम्ल के बारे में वो बोला जाता है कि यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। इसीलिए हम लिख दिए क्या, अनील। यानी अम्ल जो होगा नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है। अब हम कहेंगे कि एक साइंटिस्ट हैं आर्हीनियस। आर्हीनियस के अनुसार आपसे पूछा जाएगा तो यह परिभाषा आप लिखेंगे जब आपको अम्ल के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में, तब तो लिखेंगे क्या, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे, आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जो बताया कि अम्ल के बारे में विस्तृत बताया कि क्या होते हैं अम्ल। जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन के रूप में देते हैं वह क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या तो सामान्य परिचय, जब ऐसे किसी को बताना है तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो आर्हीनियस और सामान्य दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। आर्हीनियस का हम लिखे हैं, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। आगे हम कहेंगे कि अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आर्हीनियस ने बताया था कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल होता है। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रांग एसिड। जो स्ट्रांग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी अम्ल हैं वे जल में घुलकर क्या है, पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। यह क्या है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं यानी पूरी तरीके से घुल जाते हैं, वह क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो अच्छे तरीके से जल में नहीं घुलते हैं वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल यानी वीक एसिड कहलाएंगे। यही लिखा है, प्रबल एसिड, स्ट्रांग एसिड वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक। दुर्बल अम्ल क्या है, वीक एसिड क्या है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल एसिड। तो प्रबल एसिड होते क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बाद क्या होगा आपका H2SO4, यानी इसको बोलते हैं बैटरी में जो डाला जाता है तेजाब। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब इसके नाम से जाना जाता है, और यह स्ट्रांग एसिड में आते हैं। अब वीक एसिड में क्या आते हैं, तो वीक एसिड में हम कहेंगे यहां पर आपका आता है क्या, HCN हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका, जैसे सिरका होता है, सिरका पूछा जाता है कि विनेगर या सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा या एसिड पाया जाएगा, तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड। ठीक। और इस तरीके के होते हैं वीक एसिड। ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रबल अम्लों का क्रम।
आपसे एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे 4 एसिड के नाम दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे कमजोर अम्ल कौन है। तो इसमें से आप ये प्रबल अम्लों का क्या है, एक क्रम बनाए हैं। तो यहां पर सबसे स्ट्रांग एसिड जो होता है आपका क्या होगा, HCl। और HCl सबसे स्ट्रांग होता है। यह सांद्र HCl का जो pH मान होता है 0 होता है। जो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जो HCl गाढ़ा है उसका pH मान होता है 0, यानी 0 जो होगा, यानी जितने कम उसका pH मान होता है उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होती है। आप यह जानते हैं, अगर इसी वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे जब pH स्केल, तो वहां पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि pH स्केल में क्या कम रहता है तो उसकी अम्लता ज़्यादा होती है या कम होती है, क्षारीयता कब होती है ज़्यादा, कब कम होती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे प्रबल एसिड कौन है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय यानी पेट में क्या है, निकलता है यानी बनता है अमाशय से। ठीक है, आगे HNO3, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। HCl के बाद आएगा नाइट्रिक एसिड, यानी आप कहेंगे HNO3। उसके बाद आपका आएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद आपका एसिटिक अम्ल होगा। उसके बाद आप बताएंगे क्या है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल यानी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो आप बताएंगे कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 होता है। उसके बाद HCN होता है, HCN हाइड्रोसाइनाइड इसको बोलते हैं। ठीक, तो यह प्रबल अम्लों का क्या है, क्रम है। इसी तरीके से आगे भी होते रहेंगे, लेकिन आपसे इनमें से ही 4 ऑप्शन में देगा, आपसे पूछेगा प्रबल और वीक के बारे में। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, गुण क्या है भौतिक। तो यह पहला क्या है, यह वास्तव में आप जानते हैं कि यह अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, उसके बाद आप जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। यहां पर तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अनिल। क्या कहेंगे आप, अनिल, यानी अम्ल, यह क्या है, अम्ल है, नी क्या है, नीला लिटमस पत्र है। उसके बाद कर देगा क्या, लाल कर देगा। तो यानी अनिल से पता चल जाएगा कि जो अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो यह क्या करता है, लाल कर देता है। यह एग्जाम में आता है कि जो लिटमस पत्र होता है अम्ल में डाला जाएगा तो कौन सा कलर देगा। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यह अम्ल नीले पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तीसरा भौतिक गुण क्या है, अम्लों की प्रकृति, जो अम्लों की प्रकृति होता है, नेचर जो होता है वह कैसा होता है, संक्षारक होता है। संक्षारक होता है, क्यों होता है संक्षारक, यानी जो संरक्षित रूप से वह खराब भी कर देते हैं हम। जैसे बहुत अम्ल को रख दिया जाए, अगर एक बर्तन में रख दिया जाए, बहुत दिनों तक उसको रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब होते जाएंगे और कमजोर होता जाएगा। इसीलिए जो अचार वगैरह जितने भी चीजें होते हैं उसको शीशे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि वह उससे क्या करता है, क्रिया नहीं करता है, इसलिए वह सुरक्षित रहता है। ठीक, अगर किसी बर्तन में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, प्लास्टिक के डिब्बे में रखेंगे तो वो खराब हो जाता है और हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। और जैसे संक्षारक में कपड़ा, आप कपड़े पर अम्ल या नींबू का जो होता है कि कोई भी कपड़े के ऊपर जंग लग जाए या धब्बे लग जाते हैं, उसको छुड़ाते हैं नींबू से, तो आप क्या करते हैं, नींबू को रगड़ते क्या करते हैं, या साबुन से जब धोते हैं तो साबुन में भी तो नींबू होता है, इसलिए कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं, खुदुर कर खराब हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद लकड़ी के ऊपर भी एसिड अगर आप गिरा रहे हैं, अम्ल गिर रहा है धीरे धीरे, तो वह भी क्या होगा, खराब हो जाएगा, कागज भी और त्वचा पर भी। त्वचा क्या होता है, यानी आप कभी सुने होंगे या लगाते होंगे आप, चेहरे पर क्या है, नींबू का रस क्या करते हैं, लगाया जाता है। तो वह लगभग 2 से 5 मिनट के लिए ही केवल लगाया जाता है। आप अगर इससे अधिक टाइम लगा रहे हैं तो आपके जो स्किन के, जो चेहरे की स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं।
ठीक है, स्केल जो है मर जाएंगी, इसलिए वो क्या है, त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए संक्षारक होता है। ठीक, यह भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में कि अम्ल जो रासायनिक गुण होता है, इसका रासायनिक गुण कहेगा लिखने के लिए एग्जाम में कि आप अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के बारे में बताइए। तब क्या होगा, पहला गुण क्या है आपका, जब धातुओं से क्रिया, कोई भी अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। यह आपको होना चाहिए पता कि जब आपसे कहेगा कि धातु के साथ जब अम्ल का क्रिया होता है तो आप बाकायदे लिखेंगे कि धातुओं के साथ जब अम्ल का अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है या निकलती है या मुक्त होती है। ठीक, अब एग्जाम में देखेंगे, जैसे हम क्या रखें, पहले धातु रख दिए, आयरन और जस्ता रखे हैं। ठीक है, अब HCl यहाँ पर अम्ल है और यहाँ H2SO4 है। हम इसको रिएक्शन करेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इतना का रिएक्शन दे देगा आपको खाली स्थान, फिर उसके बाद और लिखना रहेगा, तो भी इस तरीके से एग्जाम में आता है। तो हम लिखेंगे कैसे और कैसे रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आयरन और HCl से क्रिया करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, आयरन उपस्थित हो जाएगा, यानी फेरस क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब हाइड्रोजन गैस जो बनेगा यहाँ पर अब इस समीकरण को संतुलित भी करने के लिए कहेगा, तो जब समीकरण को संतुलित करने के लिए कहेगा तो हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, आयरन 1 है, लेकिन यहाँ पर जब हम संतुलित करने के लिए कहेगा तो 2 का इंटू HCl के साथ कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यानी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और यह आपका रासायनिक क्रिया हो गया। यानी कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी वही होगा। जिंक का अब जब SO4 के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो यह बनेगा आपका क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4 बनेगा और H2 बनेगा आपका गैस। ठीक, H2 गैस बाहर निकल जाएगा और जिंक सल्फेट आपका बन जाएगा लवण के रूप में। ठीक, तो धातुओं के साथ अम्लों का क्रिया करने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, यह आपको हमेशा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे दूसरा रासायनिक गुणों के बारे में कहेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया या बाई कार्बोनेट के साथ अम्लों का क्रिया जब करेंगे तब क्या हमको मिलता है। ठीक, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, पहले तो हम ले चल रहे हैं धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट यानी धातु कैल्शियम है, उसके बाद कार्बोनेट क्या है, CO3, तो इसी को पूरा हम पढ़ देते हैं कि धातु कार्बोनेट। अब अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो यह बनेगा क्या आपका, यहां पर HCl है, क्रिया होगा तो बनेगा CaCl2, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना। उसके बाद आपका क्या बनेगा, यहां पर CO2 और यहां पर आपका बनेगा क्या, यहां पर गैस निकलता है। जब धातु कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया होगा तो यहां पर बनेगा क्या, या कौन सी गैसें निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उसी तरीके से हम जब यहां पर क्रिया किए हैं तो यहां पर बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और क्या बनेगा आपका H2O, क्या बनेगा H2O, यानी इस तरीके से होगा। तो आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, Ca, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 हो गया, यहाँ पर कार्बन 1 और ऑक्सीजन इसमें से 2 लेकर बन गया आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बाहर निकालते हैं, ऐसे तीर दिखा देंगे। अब यहाँ पर H बना और यहाँ क्लोरीन तो बन चुका है, यहाँ पर क्लोरीन तो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस करेंगे तो 2 का इंटू कर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 1 ऑक्सीजन इसका बचा था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्रिया कर लिया। ऑक्सीजन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्लोरीन को, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे तो ये आपका पूरा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब आपका आखिरी बनता है क्या, बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल का क्रिया करेंगे तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना। जब कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना तो यहाँ हम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, फिर भी वही बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से हम लिख देते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपका CO2 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H2O। ठीक है, इस तरीके से बनेगा और आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कितना होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 3 हाइड्रोजन हो जाएगा,
यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हुआ, लेकिन 2 का जब हम इंटू कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर क्या करेंगे H2O के आगे हम क्या कर लेंगे 2 का इंटू कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 कार्बन भी हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमको क्या करना होगा 2 का इंटू कर देना होगा। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक, एक और रासायनिक समीकरण हम देखते हैं क्या होता है। और तीसरा जो है धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ, यानी धातु के साथ ऑक्साइड भी हो उसके साथ अम्ल का क्रिया करेंगे तो लवण व जल देता है। ठीक, आगे फिर उसके बाद उपयोग हम पढ़ लेंगे। तो पहले इसमें क्या है कि लवण व जल देता है, तो पहला क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे क्या धातु ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया किया गया तो यह बनाएगा क्या आपका CaCl2 प्लस क्या बनाएगा ए, तो लवण बन गया, उसके बाद क्या बना जल यानी H2O। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 का क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। यह समीकरण क्या है आपका बैलेंस है। ठीक, आगे दूसरा क्या है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड को H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो यह बनाएगा क्या आपका MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे ही लिखाता है, क्यों लिखाया, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर भी 2+ चार्ज होता है, इसलिए MgSO4 लिखाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा आपका जल यानी H2O बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ इसका हो गया SO4 के साथ यहाँ हो गया। तो यह समीकरण क्या है आपका बैलेंस है। तो धातु ऑक्साइडों के साथ जब अम्ल का क्रिया करते हैं तो यह हमको देखने के लिए समीकरण यह मिलता है। तो 3 समीकरण आपको याद होने चाहिए। पहला समीकरण धातु के साथ क्रिया हाइड्रोजन गैस देता है, दूसरा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया जो करेगा तो अम्ल वो क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जल बनेगा, अनिवार्य रूप से इसमें भी जल बनेगा। ठीक, ये दोनों यहां पर हुआ और धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया जब करेगा तो लवण व जल का निर्माण करता है। ठीक, अब उपयोग हम देखते हैं कि H2SO4 का उपयोग कहां होता है। H2SO4 का उपयोग मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो लेड बैटरियों में, जो सीसा संचायक बैटरी होती है, सीसा संचायक बैटरी यानी लेड वाली बैटरी, उसके अंदर हम क्या करते हैं H2SO4 को प्रयोग करते हैं। जब हम वहां पर H2SO4 का प्रयोग करते हैं इसलिए H2SO4 का नाम आयल ऑफ विट्रियल के भी नाम से जानते हैं। H2SO4 यानी तेजाब को क्या कहते हैं आयल ऑफ विट्रियल। आयल ऑफ विट्रियल किस एसिड को कहते हैं तो H2SO4 को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर पेट्रोलियम के उद्योग में प्रयोग करते हैं H2SO4 का। उसके बाद कृत्रिम रेशों के निर्माण में करते हैं, उर्वरक के निर्माण में करते हैं, इन सब जगहों पर क्या करते हैं H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रूप से लेड बैटरियों में करते हैं, या आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे हम कहेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहां होता है तो सोने व चांदी के शोधन में, सोने व चांदी के शोधन में प्रयोग करते हैं। इसमें इसको बोलते हैं सोने व चांदी गलते हैं किसमें, सोना और चांदी किस एसिड में गल जाता है, तो इसी का अगर हम मिला देंगे HNO3 और HCl तो वह बन जाता है एक्वा रेजिया। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया बोलते हैं इसको अम्लराज, अम्लराज के नाम से जाना जाता है, और इसको बोलते हैं HCl और HNO3 का मिश्रण आपका जो प्राप्त होता है या आपका है क्या एक्वा रेजिया। इसे बोलते हैं चोर एसिड के नाम से भी जाना जाता है, चोर एसिड, चोर अम्ल इसे कहा जाता है या चोर
एसिड के नाम से भी जाना जाता है ई अम्लराज को या एक्वा रेजिया को। इसमें क्या होता है, सोना व चांदी क्या हो जाता है, घुल जाता है। ज़्यादा टाइम तक इसमें धुलाई किया जाएगा या डाल दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा और वो क्या है, जो ठग होते हैं उसको ले लेते हैं। ठीक, अब आगे क्या होता है, HNO3 का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी करते हैं, उसके बाद औषधि के निर्माण में भी बोलते हैं और विस्फोटक के बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक, HNO3 का प्रयोग करते हैं। HNO3 जो मुख्य रूप से इसका स्रोत कहां से होता है, तो फिटकरी के जैसा स्वाद होता है फिटकरी से, वैसी तरीके से यहां पर क्या है, HNO3 का स्वाद मिलता है। ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का। ठीक, उसके बाद HNO3 का सोरा से भी स्वाद, जो सोरा का स्वाद होता है, सोरा KNO3 का जो स्वाद होता है, फिटकरी का जो स्वाद होता है, उसी तरीके से स्वाद होता है HNO3 का होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे HCl का प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, यहां पर हम प्रयोग करते हैं HCl का। ठीक है, तो यह वीडियो पूरा अम्ल के जो परिभाषा थे, सामान्य परिभाषा, उसके बाद आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार, और हम लोग उसमें पढ़ें कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल सबसे HCl, दुर्बल सबसे HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। और हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या है, अम्लों का जो क्रम होता है, प्रबल अम्लों का क्रम जो था उसको हम पढ़ें। उसके बाद हम पढ़े हैं भौतिक गुणों के बारे में अम्ल के, उसके बाद रासायनिक गुण के बारे में, उसके बाद हम पढ़े हैं अम्ल के उपयोग। इतने टॉपिक से जब भी आपके एग्जाम में कहीं से भी आएंगे तो इस जो वीडियो जितना बनाए हैं आपको टॉपिक, वहां से अम्ल से पूछ रहा है तो इसमें से 100% है कि जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप किस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बाकायदे अच्छे तरीके से उसको देखिए और लिखिए, एक एक चीज़ों को समझिए, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा। इस चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन के आपके यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यह वीडियो अम्ल से था और उम्मीद हम कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको बहुत बेहद लगा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में आपका नंबर अच्छा से अच्छा मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।